हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच वन इज चिलेट, डेंटिसिटी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले, कवर करने वाले इस वीडियोस में। पहला कौन सा टॉपिक होगा भाई? चिलेट, ठीक है। दूसरा होगा डेंटिसिटी, डेंटिसिटी एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे पास आज इस वीडियोस में मैं कवर करूंगा, और कवर करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्टली, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ टॉपिक, वी वांट टू डिस्कस प्रीवियस सम टॉपिक। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले कुछ प्रीवियस टॉपिक को हम लोग रिवाइज रिकैपिटुलेशन कराते हैं। ठीक है, अब उसमें देखो हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ लिया, वर्नर पोस्टुलेट पढ़ लिया, और टाइप्स ऑफ क्या पढ़ना है हम लोग को, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। कौन कौन से थे? मोनोडेंटेड थे, बाइडेंटेड थे एंड पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में हेक्साडेंटेड और एम्बीडेंटेड। तो देयर आर सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल मैं जैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे SO3 डबल माइनस, ठीक है, SO3 डबल माइनस, CO, ठीक है, NH3, ठीक, PyOXEN। तो ये क्या हमारे पास है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि लिगेंड किस टाइप के हैं। तो पहले की बात करें SO3 डबल माइनस, SO3 का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कुछ समथिंग इस SO3 माइनस, और ये क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। तो सल्फर के लास्ट इंटरनल ऑर्बिटल मीन दैट इनके लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 1 2 3 4, एक तो लोन पेयर बचेगा। तो अब ये देखो ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और ये सल्फर भी डोनेट कर सकता है। तो किसकी तरह ये काम करेगा भाई? हमारे पास एम्बीडेंटेड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एम्बीडेंटेड। मैंने बताया था कि दो जिसमें पोलर साइड हो, यानी सल्फर भी है ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है। किसकी तरह काम करेगा? ये एम्बीडेंटेड की तरह काम करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये हमारे पास यूज करते हैं किसकी तरह? मोनो की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करेंगे? मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड की तरह काम करेंगे। ठीक है, एंड ये देखो मोनोडेंटेड की तरह काम करते हैं, और जहाँ पे ब्रिज होते हैं, ब्रिज में वहाँ पे ज्यादातर यूज करते हैं। तो ब्रिज वाला आपके एनसीईआरटी में है नहीं, तो मैं वहां तक जाऊंगा नहीं। तो सिर्फ मोनोडेंटेड आप याद रख करो कि मोनोडेंटेड, इसमें कार्बन वाला एटम क्या करता है? मेटल को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करता है। ठीक, NH3, NH3 देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, बट ये क्या करता है? अपना लोन पे डोनेट करता है। तो किसकी तरह काम करेगा? ये मोनो, न्यूट्रल, न्यूट्रल और मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड लास्ट पिरिडीन, जो PY है हमारे पास है, ये PY किसकी तरह काम करेगी? पिरिडीन है। ये क्या हमारे पास है भाई? ये पिरिडीन की तरह काम कर रहा है, दिस वन। तो इसके पास एक लोन पेयर, ये भी न्यूट्रल की तरह काम करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा, मोनोडेंटेड। ठीक है, मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा। ऑक्सलेटो, मैंने ऑक्सलेटो बताया है, CO नेगेटिवली चार्ज, CO नेगेटिवली चार्ज, मेटल को बोथ साइड से अटैक कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो किसकी तरह काम करेगा? ये बाइडेंटेड की तरह काम करेगा। ठीक है, और EN भी मैंने बता के रखा हुआ है, NH2 CH2 CH2 NH2 की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये भी मेटल को दो तरफ से डोनेट करेगा, दिस वन एंड दिस वन। तो किसकी तरह काम करेगा? ये बाइडेंटेड की तरह काम करेगा। देख लो, तो अभी मैंने बता दिया SO3 एम्बीडेंटेड, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों कर सकते हैं, बट कोई एक करता है। CO मोनोडेंटेड, कार्बन क्या होता है? डोनेटिंग ग्रुप होता है। NH3 न्यूट्रल होता है बट मोनोडेंटेड की तरह काम करता है। पिरिडीन मोनोडेंटेड की न्यूट्रल होता है बट मोनोडेंटेड की तरह काम करता है। ऑक्सिलेटो, ये मोनोडेंटेड, सॉरी बाइडेंटेड होगा, क्योंकि दोनों पोल्स इसके डोनेट करते हैं। और EN क्या होगा? बाइडेंटेड होगा, क्योंकि दोनों पोल्स क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आ रही है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो हम लोग का आज वीडियोस में आपको मेन टॉपिक होगा। हम लोग बात कर लेते हैं पहले चिलेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हमने 2-3 इस फेयर में बताया था आपको कैसे कैसे सब कुछ पता है ना आपको। अभी इसके बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे। मैंने बताया था बाहर वाला काउंटर आयन के जो बाहर होगा वो मतलब कि स्फीयर के बाहर जो होगा काउंटर आयन की तरह काम करेगा।
सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करेगा। ये कोऑर्डिनेट मतलब कि ये क्या होगा, लीगेंट होगा, ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एंड ये क्या होगा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे चीलेट। चीलेट, ठीक है। चीलेट जो हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लाउड। क्या नाम होता है, क्लाउड। इस तरीके से हमारे पास क्लाउड होता है, जिसकी मीनिंग हमारे पास इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। चीलेट की हमारे पास मीनिंग यहाँ यही है, क्लॉस है, क्लॉस CLAW है। देखो चीलेट मीन्स होता है व्हेन बाइडेंटेड एंड मोर देन, या सिंपल मैं डिफिनेशन लिखता हूँ, व्हेन बाइडेंटेड और मोर देन बाइडेंटेड लीगेंड। या तो आपने सिर्फ क्या पढ़ा हुआ है, बाइडेंटेड के बाद कौन सा पढ़ा हुआ है, पॉलीडेंटेड पढ़ा हुआ है। बाइडेंटेड के बाद क्या पढ़ा, पॉलीडेंटेड। तो आप लिख सकते हो व्हेन बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लीगेंड, और पॉलीडेंटेड लीगेंड attached with central metal atom to form ring like structure is called chelate। उसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, चिलेट बोलेंगे, ठीक है। मैंने लिखा व्हेन बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम्स टू फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चिलेट हो जाएगा। अब हमें देखो इसके पहले लिगेंड की क्वालिटी पता होनी चाहिए थी, इस वजह से मैंने पहले टाइप बताया। अब आपको पता होगा कि बाइडेंटेड का मतलब 2 पोल से डोनेट करेगा, पॉलीडेंटेड में क्या होगा, मोर देन 2 पोल से डोनेट करता है, तो पॉलीडेंटेड का यूज होता है, तो वो क्या होगा, चिलेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बाइडेंटेड का नाम बताओ, जैसे ईएन एथिलीन डाइमीन होता है भाई पूरा तरीके से, NH2 दिस वन, CH2 NH2 ये होता है, ठीक है। 2 पोल्स हो गए, बाइडेंटेड लिगेंड है, मेटल यहाँ पे होगा, तो क्या करेगा, इस मेटल को भी डोनेट करेगा ऐसे, और इस मेटल को भी डोनेट करेगा ऐसे। ये NH2 अपना लोन पेयर इस मेटल को इस तरीके से डोनेट करेगा, एंड दिस वन डोनेट दिस टाइप। तो ये क्या करेगा, देखो एक रिंग बना लिया, ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म कर लिया भाई, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज चिलेट होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चिलेट बोलेंगे। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज चिलेशन, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं भाई, चिलेशन। दिस फिनोमिना मिनोन इज नोन एज चिलेशन। क्या बोलेंगे भाई, चिलेशन। एंड द ligand used is called chelating agent। उसको क्या बोलेंगे हम लोग भाई, चिलेटिंग एजेंट बोलेंगे। तो 3 टर्म यूज किया मैंने, पहला चिलेट, और फिनोमिना होगा तो क्या होगा, चिलेशन होगा, और थर्ड हमने यूज किया क्या, चिलेटिंग एजेंट यूज किया, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखो एक एग्जांपल अभी मैंने पीछे बताया कि जैसे NH2 CH2 CH2 और ये NH2 हो जाए, ठीक है। ये अगर अपना लोन पेयर दोनों बाइडेंटेड है, मेटल को डोनेट करेगा, तो दिस वन टाइप, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या होगा, चिलेट। और ये फिनोमिना क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा, ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये चिलेट होगा, और जो फिनोमिना हो रहा है ये चिलेशन होगा। और जो ये हमारे पास ये लीगेंट यूज हो रहा है, इस लीगेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। ये जो लीगेंट यूज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, या राइट करिए आप फटाक से। मैं दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इससे इनका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, जैसे ऑक्सीलेटो OX, ऑक्सीजन डबल माइनस नेगेटिवली चार्ज, डबल ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, मेटल को डोनेट करेगा तो कैसे करेगा भाई, दिस वन टाइप, ये क्या होगा, दिस वन टाइप, देख लो कर रहा है। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो क्या होगा भाई,
चिलेट होगा, फिनोमिना क्या होगा, चिलेशन, और ये ऑक्सीलेटो क्या होगा, चिलेटिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आती है, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट हेडिंग देना, चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट क्या होता है, देखो वैन, मैं पहले राइट कर लेता हूं, चिलेट कंपाउंड, चिलेट कंपाउंड are more stable, are more stable than non chelate compound, chelate compound chelate compound are more stable than non chelate compound. This effect is known as, this effect is known as, is known as चिलेट इफेक्ट। ये देखो इंपॉर्टेंट है चिलेट इफेक्ट, इससे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि चिलेट कंपाउंड और नॉन चिलेट कंपाउंड होता क्या, फिर हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं। ठीक, पहले मैंने डिफिनीशन लिख दिया, चिलेट कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेट कंपाउंड, दिस इफेक्ट इज नोन एज, जो इसकी वजह से इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, चिलेट इफेक्ट हो जाएगा। तो चिलेट के कंपाउंड वही होंगे जो जिसमें बाइडेंटेड और बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे एक मैं बात करूं, मैं बात करता हूं COEN होल थ्राइस ऊपर 2+, 3+ कर दूं, दिस वन CO कोबाल्ट EN एथिलीन डाइएमीन होल थ्राइस है, और ये क्या 3+ है। और दूसरा मैं कंपाउंड बना रहा हूं FeS2O होल 6 ऊपर 2+ कर दिया। ये देखो, इसमें से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द चिलेट एंड विच वन इज द नॉन चिलेट। तो पहले बताओ, देखो पहले लिगेंड आइडेंटिफाई करो। S2O कैसा लिगेंड होता है भाई, न्यूट्रल, न्यूट्रल में कैसा होता है भाई, मोनोडेंटेड होता है। अब मोनोडेंटेड के साथ तो चिलेट कंपाउंड बनता नहीं, कंफर्म 100% बात समझ में आती है। मोनोडेंटेड जहां पे लिगेंड आ जाएगा उसके साथ चिलेट कंपाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि इसके साथ स्फेयर नहीं बनेगा, सर्किल यानी रिंग नहीं बनेगा। तो कैसा कंपाउंड है ये भाई, नॉन चिलेट है, नॉन चिलेट, नॉन चिलेट। ये क्या है, EN है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, कोबाल्ट के साथ कैसा रिंग, कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, रिंग लाइक। तो ये कैसा होगा कंपाउंड, चिलेट होगा, चिलेट। ठीक है, अब ये डिफिनीशन बोला कि चिलेट कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेट। अब ये क्या है हमारे पास, स्टेबल होगा, स्टेबल, ये क्या होगा, स्टेबल होगा, इसके कंपैरिजन में स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो मैंने लिखा हुआ चिलेट कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेट कंपाउंड, दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट आता है इसकी वजह से चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। तो अभी दो मुद्दा समझ में आया, पहला चिलेट कंपाउंड होते कौन से और नॉन चिलेट कंपाउंड कैसे होते हैं। नॉन चिलेट में हमेशा जो लिगेंड होगा मोनोडेंटेड होंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। बट नॉन चिलेट कंपाउंड में क्या होगा, तो जो लिगेंड होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करेंगे, हमारे पास कौन सा फॉर्म करेंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो ऐसा स्टेबिलिटी ऐसा क्यों आ रहा है, और ये नॉन मतलब कि स्टेबल क्यों कम है। तो इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग जाते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस टाइप हम ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल 6 लिगेंड है, तो H2O, एक H2O अपना इसको डोनेट करेगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 6H2O, 6H2O, H2O, H2O, डन। और ऊपर क्या है, 2+ चार्ज है, ये बन गया भाई। दूसरे वाले का स्ट्रक्चर देखो, मैंने बोला था सभी जगह हम लोग EN लिखेंगे, पूरा एथिलीन डाइमीन के स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। तो दिस वन देखो, CO EN, बनाने का टेक्निक देखना अब ध्यान से, मैं कैसे बना रहा हूं। ये देख लो भाई, ऊपर कौन सा चार्ज है, 3+ चार्ज है। देखो ऐसे ही स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। EN कितने, EN अभी कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। EN देखो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, 3 EN हो गए, दो दो पोल से। अब मैं बोल रहा हूँ इसको हीट अप करिए आप जैसे ही हीट प्रोवाइड करोगे तो हीट प्रोवाइड करने पे व्हाट वुड बी हैपन, क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या होगा। तो होने में देखो क्या होगा, पहली बात देखो, अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, एक रेंज पे दोनों टेम्परेचर को एक साथ दूं, इसमें भी उतना ही टेम्परेचर दे रहा हूं, इसमें भी उतना ही टेम्परेचर दूंगा। जब इसमें टेम्परेचर दूंगा तो हो सकता है इसमें एक बॉन्ड क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, एक बॉन्ड क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका स्ट्रक्चर पूरा डिफ्यूज हो जाएगा, तब यहाँ पे मेटल क्या बनेंगे, FeS2O का होल 5 बनना स्टार्ट होगा और एक H2O बाहर चला जाएगा।
100%, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे इसके स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। बट इसके केस में क्या है भाई कि हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो बना रहा है, जैसे हीट प्रोवाइड करोगे इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करता है। सपोज कर लो ये बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर गया, दिस वन, ये बॉन्ड क्या कर रहा है, एक तरफ से ब्रेक कर गया, मगर दूसरी तरफ से तो अटैच हुआ है। जब ये अटैच होता है तो ये क्या करता है, हैंग करता रहता है, इस तरीके से हैंग करता है। जब हैंग करता है तो फिर से जाके ये अटैच हो जाता है, फर्दर ये जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ये लिगेंड अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, बट टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जा रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जा रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन डिसोसिएट कोई भी हो जाएगा। बट इस केस में एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक बॉन्ड के थ्रू ये क्या करेगा, हैंग करेगा, हैंग करेगा, फिर ये क्या करेगा, जैसे हैंग कर रहा है जिस तरह झूला की तरह झूल रहा है ना, फिर जाके चिपक जाएगा, फिर से ओरिजिनल स्ट्रक्चर आइडेंटिटी बना लिया। इस वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है कंपैरिजन टू दिस वन। हम लोग जब थोड़ा सा और डीप जाएंगे, हालांकि पढ़ना नहीं है, कि रिंग पे भी डिपेंड करता है, कितनी बड़ी रिंग है कितनी छोटी रिंग है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो उतना इंटरनल आपके एनसीईआरटी में है नहीं, तो इस पे एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में है, तो मैं भी उसको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, कि विच वन इज द मोर स्टेबल, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन करके है। लास्ट पेज पे सबसे टॉप पे पहला ऑप्शनल क्वेश्चन होगा आपका, तो उसमें ये पूछा कि विच वन इज द मोर स्टेबल कंपाउंड, तो उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेबल होगा। तो ये आप नोट कर लो भाई, चिलेट इफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट मैं इसी से एक क्वेश्चन रिलेटेड देता हूं जो आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, ठीक है, उसी टाइप का होगा। बोला हुआ है कि विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। फर्स्ट वन FeCN होल 6 4 माइनस CO NH4 2 प्लस CO NH3 6 होल 4 3 प्लस, लास्ट है CO FeEN होल थ्राइस ऊपर 2 प्लस। इसमें से बताना विच वन इज अ मोर स्टेबल। तो जब मोर स्टेबिलिटी की बात आए ना, तो आप चिलेट और नॉन चिलेट को आइडेंटिफाई करो। तो ये मोनोडेंटेड है, चिलेट नहीं होगा भाई, तो स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, चिलेट नहीं है, कंपाउंड नहीं होगा। ये चिलेट मोनोडेंटेड लिगेंड है, चिलेट कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। EN आ गया भाई, देखो ध्यान से, EN आ गया। अब बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो कैसा फॉर्म करेगा, चिलेट फॉर्म करेगा। ये चिलेट फॉर्म करेगा। अभी अब मैंने पीछे बताया कि चिलेट इज मोर स्टेबल कंपेरिजन टू नॉन चिलेट, और इफेक्ट बताया कि कैसे क्या होता है। तो ये क्या होगा, हमारे पास स्टेबिलिटी होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल था हमारे पास, मैंने उसको भी बता दिया। वहां पे शायद कुछ डिफरेंस होगा, क्वेश्चन ऐसे ही था, अब डाटा मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है।